हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉन्ड फ्यूजन। बिना टाइम वेस्ट करिए शुरू करते हैं। बॉन्ड फ्यूजन हमारी दो टाइप की होती है। एक होता है हमारा होमोलाइटिक फ्यूजन, एक होता है हमारा हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। होमोलाइटिक फ्यूजन एंड हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। तो होमोलाइटिक होता है, हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक में आपको वर्ड से बदला होमो। होमो का मीन्स क्या होता है? सेम। सेम जैसे कि जो हमारी बॉन्ड होगी वो उन दो एटम्स के बीच में होगी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होगा। होमोलाइटिक को एक बार हम यहाँ पर थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। होमोलाइटिक क्लीवेज बिटवीन दी एटम्स of same electronegativity। तो इसमें क्लीवेज हो रहा है जो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो एटम्स हैं उनके बीच में हो रहा है। अगर हम इस चीज को एग्जांपल समझे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लें CH3 और CH3 के बीच में बॉन्ड है तो इन केसेस में हमारी जो बॉन्ड है वो जो ये वाला एटम है और ये वाला एटम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो बॉन्ड जो होगी एकदम बीच में से टूटेगी। और जब बॉन्ड एकदम बीच में से टूटती है और होमोलाइटिक फिशन होता है तो हमारा जो क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है। तो फ्री रेडिकल को हम इस वाले साइन से शो करते हैं। ठीक हो गया? ये हो गया हमारा होमोलाइटिक फिशन। अब हेटेरोलाइटिक में क्या होता है? हम इसे और फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हेटेरोलाइटिक में क्या होता है? एक हमारा बनता है कैटायन, एक हमारा बनता है एनायन। कैटायन को हम और बोल देते हैं कार्बोकैटायन भी बोल देते हैं, या फिर कार्बोकैटायन भी बोल देते हैं। कई बुक्स में कार्बोकैटायन करके यूज होता है जिससे आपको दिक्कत ना, उसने बता दिया। और एनायन को हम कार्बो एनायन भी बोलते हैं। तो जो है क्लीवेज हो रहा है हेटेरोलाइटिक में, क्लीवेज जो हो रहा है वो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हो रहा है। और होमोलाइटिक में क्या हो रहा है? क्लीवेज बिटवीन दी एटम्स ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे डिफरेंस है, तो डिफरेंस है तो यहाँ या कैटायन बनेगा या एनायन बनेगा। अब कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन का एग्जांपल समझ लेते हैं। जो मैं एग्जांपल नंबर 1 बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ कार्बोकैटायन के लिए। कंसिडर करो एक हमारा ये CH3 और Cl के बीच में बॉन्ड है। तो Cl जो है हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो जो यहाँ पे जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे थोड़े इसकी तरफ जो हो जाएंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट होने से क्या होगा? अब पार्शियली हो रहे हैं या फुली हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? Cl पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हमारा जो CH3 होगा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है? यहाँ क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन बन रहा है। ये जो है हमारा कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन और इसका नाम बोल दिया। फिर ये क्या है? वैसे मिथाइल है तो इसे हम मिथाइल कार्बोकैटायन भी बोल सकते हैं। ये इसकी होगी थोड़ी सी नोमेनक्लेचर। अब आ जाइए एनायन पे। एनायन के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं मॉलिक्यूल को, कंपाउंड को। CH3 की बॉन्ड जुड़ी हुई है अगर हाइड्रोजन से, तो इन दोनों में क्या है? कार्बन जो थोड़ा है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। तो अगर हम इसमें बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो जो हमारा कंपाउंड आएगा वो थोड़ा इस टाइप का आएगा, H पॉजिटिव। तो हमारा जो ये कंपाउंड आ रहा है इसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज आने का क्या मतलब है? कि ये कार्बो एनायन है। कार्बो एनायन, या फिर इसका भी हम आयु नेमिंग कर देते हैं। क्या मिथाइल है तो बोल दो मिथाइल कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन। नेगेटिव एनायन, पॉजिटिव कैटायन। और अगर ये डॉट से दिख रही है आपको तो उसे हम क्या बोल देते हैं? फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हम। बॉन्ड फ्यूजन क्या हो रही है? दो टाइप की हो रही है, होमोलाइटिक, हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है जब हो तो हमारा बन रहा है फ्री रेडिकल।
अब हाइड्रोलाइटिक में आ जाइए तो इलेक्ट्रो क्लीवेज जब हो रही है जब हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो कैटायन ना एनायन बन रहा है। कैटायन क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बो एनायन बनेगा, एनायन में क्या बनेगा, कार्बो एनायन बनेगा। इसे कार्बोकैटायन बोलते हैं, कार्ब कैटायन बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया CH3Cl, Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोकैटायन बन गया, या फिर मिथाइल कार्बोकैटायन बोल दिया। कार्बो आयन का एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 और H के बीच में बॉन्ड है, बीच में से तोड़ दिया, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बो आयन बोल दिया, या फिर मिथाइल कार्बो आयन बोल दिया। ये हमारा हो गया बॉन्ड फिजन कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। सो आई होप आपको जो मैंने इससे पिछले वाला इफेक्ट कराया वो बहुत अच्छे समझ आया होगा। और इंडक्टिव इफेक्ट को समझते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट को समझेंगे, पहले उसकी डेफिनेशन को लिख देता हूँ। क्या होता है, द परमानेंट मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। क्या, द परमानेंट मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन अ carbon chain due to difference in electronegativity। तो इस चीज को अभी हम आएंगे, डेफिनेशन पे भी आएंगे। पहले मैं आपको एक्चुअली में समझा देता हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। तो हमने एक कार्बन चेन ले ली जिससे कि से Z कोई हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से क्या होगा, ये क्या करेगा, जो कार्बन चेन क्या है, कार्बन चेन में भी बहुत बड़े इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा, खींचेगा। खींचने से क्या होगा, ये इनने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचा। अब ये कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड ही तो सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो आपको इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन करा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। पहली बात क्लियर। अब क्या करेगा, ये खींचेगा पूरी चेन से, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। तो खींचने से क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा, ये अपने पास लेने का थोड़ा अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है। शिफ्ट करने से क्या होगा, इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव, जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और थोड़ा अपने इसके पास आ गया तो पार्शियल नेगेटिव। अब इससे दूर गए हैं तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब ये पार्शियल पॉजिटिव बन गया, अब इस पे थोड़े, अब इसकी तरफ थोड़े इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे सेम, तो फिर ये इस पे पार्शियल डबल पॉजिटिव, सिमिलरली पार्शियल ट्रिपल पॉजिटिव, ये डेल्टा है, पार्शियल, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 आ जाएंगे। तो क्या हो रहा है, परमानेंट मूवमेंट हो रहा है, किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। परमानेंट मूवमेंट हो गया, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो गया। कौन सी चेन है, कार्बन चेन है, किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इस वजह से हो रहा है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई, तो अब आपको डेफिनेशन समझने में आई होप दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हमारे जो हो जाते हैं, हम आई इफेक्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारा प्लस आई इफेक्ट, एक होता है हमारा माइनस आई इफेक्ट। नोट करना कर लीजिए, हम इसे बार और अच्छे से समझेंगे। तो हम समझेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमारे होते हैं 2 टाइप्स के, कौन कौन से, प्लस आई और माइनस आई। ये डिफरेंशिएट कर दिया ढंग से। एक हो गया इधर आ गया हमारा माइनस आई, और इधर आ गया हमारा प्लस आई इफेक्ट। एक यहाँ पे आ गया हमारा माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई और माइनस आई में कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है स्कूल एग्जामिनेशन में। तो प्लस आई इफेक्ट में होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द ग्रुप, उस केस में क्या हम कहलाएंगे, प्लस आई इफेक्ट।
और माइनस ऑफ में जस्ट उल्टा, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग टूवर्ड्स द ग्रुप, उसमें क्या होगा हमारा माइनस आई इफेक्ट होगा, यहाँ पे होगा प्लस आई इफेक्ट। तो क्या हम कौन सा पहचानेंगे, हम इस चीज से पहचानते हैं ऑल एल्काइल ग्रुप्स, जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होंगे हमारे प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, और रिमेनिंग प्लस आई इफेक्ट वो एल्काइल ग्रुप को हटा दो, वो माइनस आई करेंगे। रिमेनिंग ऑल एल्काइल ग्रुप्स शोज माइनस आई। ठीक, यहाँ आ गया प्लस आई, हो गया हमारा माइनस आई। तो अब हम समझेंगे एग्जांपल्स को, एग्जांपल समझेंगे प्लस और माइनस आई इफेक्ट के। तो इसलिए अब जैसे हमने वहाँ डिवाइड करते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस आई, यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस आई। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। प्लस आई का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, CH2 से हमारा बॉन्डेड है COOH, और एक है CH3CH2 से हमारा बॉन्डेड है COOH। ऐसे यहाँ पे ले लेते हैं, हमारा क्लोरीन बॉन्डेड है CH2 से COOH, यहाँ पे हमारा फ्लोरीन बॉन्डेड है CH2 से COOH। ठीक, अब आ जाइए CH2 COOH में, यहाँ पे क्या हो रहा है, CH2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू CH2, तो इसकी तरफ क्या हो जाएंगे, थोड़े सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, इसमें भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा COOH, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है CH2 से, यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो हमारा डबल पार्शियल पॉजिटिव आगे, मतलब जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है तो हमारा जो आई इफेक्ट है, चाहे हम माइनस आई की प्लस आई की, तो हमारा वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस चीज को हमें याद रखना है। तो जितने अब यहाँ पे हमारे CH2 जुड़ा है, यहाँ पे हमारा CH2 जुड़ा है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे, जो हमारा आई इफेक्ट होगा वो उतना ज्यादा होगा। तो इसमें जो हमारा आई इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा अगर हम इसे कंपेयर करें इस वाले से, क्योंकि इसमें CH2 जुड़ा है, यानी लेस नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप में, यहाँ पे CH3CH2 जुड़ा है, यानी यहाँ पे मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप है। तो आई इफेक्ट यहाँ इसमें ज्यादा होगा। तो आई इफेक्ट ज्यादा होने से क्या होगा, हमारा बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब बेसिक का उल्टा एसिडिक, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, प्लस आई में डिक्रीज हो जाएगा। ये एग्जांपल आई होगा, आपको क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं माइनस आई पे। माइनस आई में अब हम इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने इसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में एग्जांपल को लिया। तो हम क्लोरीन, और इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, और फ्लोरीन हमें पता है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसकी तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे, और यहाँ पे भी इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और इस पे पार्शियल नेगेटिव। तो जो हमारा ग्रुप है, यही ग्रुप है ना, इससे जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और यहाँ पे हमारा माइनस पार्शियल नेगेटिव साइन आ रहा है। तो माइनस आई इफेक्ट में क्या हो रहा है, जो हमारा इसमें भी ये वाला फंडा लगेगा सेम, डिस्टेंस बढ़ रहा है, आई इफेक्ट घट रहा है। तो माइनस आई इफेक्ट से क्या हो रहा है, हमारा एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है, और जो बेसिक कैरेक्टर है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो आई होप अब आपको प्लस आई और माइनस आई क्लियर हो चुके होंगे। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।